यहाँ से हमारी सीमा समाप्त हो चुकी है गढ़वाल की और कुमाऊं की सीमा शुरू हो चुकी है। सराय खेत में बना हुआ ये बहुत ही सुंदर सा मकान। भाई वो देखो बुआ खड़ी है सामने, पर उसी जगह पे हमें जाना है। देखो भाई हमने गढ़वाल से कुमाऊं में रिश्ता किया, अब गढ़वाल कुमाऊं नहीं एक है भाई। पर यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी ये सारे खेत है ना, हर खेत में जो यहाँ पे खेती हो रखी है। तो शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, यहाँ बाघ के घूमने की आवाज़ भी आ रही है गाँव में नीचे। अगर आवाज़ आएगी ना मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा उसकी। आज हमारे किचन में तीन शेफ भाई, एक वेजिटेरियन शेफ, एक नॉन वेजिटेरियन शेफ। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमन रोमिंग रोड पे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, बिरोखाल ब्लॉक में। और आज मैं जा रहा हूँ गढ़वाल से कुमाऊं की तरफ। तो मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ गढ़वाल से कुमाऊं के यात्रा की। चलिए। पहुंच चुके हैं कुमाऊं मंडल की तरफ, कुमाऊं के बॉर्डर पे, साथ में अपनी छोटी बुआ जिवई गांव से। और अभी कहीं रास्ते में रुके हुए हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम पहुंचेंगे अपनी दूसरी बुआ के घर, जो कुमाऊं क्षेत्र के सराय खेत में पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जिस क्षेत्र पर मैं अभी रुका हुआ हूँ, जहाँ मेरी मम्मी बुआ और पापा लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और सामने आप देखिए क्या प्यारे प्यारे बुरास के फूल, खेती हो रही है बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया गौनीछीड़ा से बैजरो होते हुए जोगीमणि तक। जोगीमणि से हमें जाना था सराय खेत की तरफ, और यहाँ की जो रोड थी जोगीमणि से सराय खेत तक, इस रोड का सच में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। पर अच्छी रोड की तलाश में हम भी आगे बढ़ते रहे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे पहली गियर पे लगभग 5 से 6 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़े। पिछले आधा घंटे से सिर्फ पहली गियर पे गाड़ी चल रही है, क्योंकि इस रोड का जो है हालत कुछ ठीक नहीं है। फाइनली ये गाड़ी मुझे दिखाई दी यहाँ पे भाई, दिल्ली की गाड़ी है ये। रास्ता आप लोग खुद देखिए। तो दोस्तों यहाँ मैं जिस जगह में रुका हुआ हूँ ना, इस जगह में आके हल्का सा थोड़ा बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ। वो क्यों हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। कि आप लोग देख सकते हैं इन घरों में कभी ना कभी ये घर भी आबाद रहे होंगे, इन घरों में कोई ना कोई रहा होगा। और आज इन घरों की आप हालत देख सकते हैं। मैं मजबूर हो गया यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सब देखा। ये देखिए छोटे छोटे घर, कभी इन घरों में कितनी रौनक रहती होगी, बच्चे खेलते होंगे। तो दोस्तों ये हो चुका है सराय खेत शुरू। और वो रोड कितनी प्यारी लग रही है, वो रोड देखो आप, कितनी प्यारी रोड लग रही है दोस्तों। कुमाऊं की सुंदरता देखिए आप लोग। यही से हम दिल्ली निकलेंगे। बस इस सड़क का काम और हो जाए दोस्तों तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से हमारी सीमा समाप्त हो चुकी है गढ़वाल की, और कुमाऊं की सीमा शुरू हो चुकी है। ग्राम सराय खेत में आपका स्वागत है दोस्तों। और शुरू हो चुका है सराय खेत का बाजार। यहाँ से यही हमारे फूफा जी की दुकान भी है, उनकी दुकान पे हम गाड़ी लगाएंगे और फिर वहाँ से गांव में पैदल जाना है। तो सराय खेत वालों, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों सराय खेत बाजार में पहुँच चुके हैं। बुआ के घर जाना है तो थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं, थोड़ा कुछ सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। सराय खेत में बना हुआ ये बहुत ही सुंदर सा मकान। और दोस्तों सामने हमें हमारे फूफा जी दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं हमारे, और हमें दिखाई दे गए। अभी उनका बिल्कुल ध्यान नहीं हमारी तरफ, लेकिन हमारा पूरा ध्यान है उनकी तरफ। और ये ले देखा अब वो आ गए, ये ले अगले लोग। तो भाई पापा और वो दोनों दोस्त मिल गए, वो चले गए दुकान में, हम तीनों को छोड़ दिया यहाँ पे अकेला। वो गुस्सा नहीं आ रहा आपको? कल लाऊं जा भाई, समझ नहीं आ रहा पापा ला क्या रहे सामान।
काश यह रोड का काम 10 किलोमीटर पहले चल रहा होता। जैसे ही सीधी सड़क पे चलना शुरू हुए थे, इतने में फूफाजी ने फिर से गाड़ी एक पतली सी पगडंडी की तरफ उतरवा दी। अब मुझे महसूस हो चुका था कि मुझे यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ खतरनाक खाई और पहाड़ी रोड का आनंद भी उठाना है। दोस्तों हमें बिल्कुल वहाँ कोने में जाना है। वो रहा हमारी डेस्टिनेशन। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बुआ के गांव 700 कुमाऊं मंडल में सराय खेत के पास। यहाँ हमने गाड़ी लगाई। अब हम थोड़ा सा पैदल जाना, मुश्किल से हमको यहाँ से 200 मीटर पैदल जाना है, 100 या 200 मीटर। और यहीं पे देखो पंधेरा हुई है, लोग यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं। प्यारा सा गाँव कुमाऊं मंडल का। भाई वो देखो बुआ खड़ी है सामने, बस उसी जगह पे हमें जाना है। और हमारी बुआ इंतजार करती हुई हमारी। दोस्तों कितनी सुंदर जगह में यह गांव बसा हुआ है यार, दिल खुश हो गया देख के। वो बुआ के पास पापा पहुंच चुके हैं। अब बुआ पापा के पैर छुएंगी। वो देखो छू लिए पैर, भाई मिल गया आशीर्वाद। क्या लड़ छे, क्या लड़ छे। ये तुम्हारी भाई थी वीडियो, सेम तुम्हारी भाई थी। देखो ये दोस्तों, यहाँ मुझे मिली लक्ष्मी, प्यारी सी लक्ष्मी है, बग्गी बग्गी। और लक्ष्मी खेल रही है डॉगी के साथ। ये तो लो दोस्तों, ये देखो पहाड़ की खूबसूरती। आप लोग ढलते हुए सूरज के साथ और सरसराती हवा के साथ, पता नहीं क्या खूबसूरती इन पहाड़ों में, क्या बात है इन पहाड़ों में कि जितना हम यहाँ रहते हैं उतना ज़्यादा यहाँ रहने का मन करता है। सुंदर सा दृश्य। अभी मैं दोस्तों आप लोगों को घुमाने लेके जाऊँगा वहाँ पर हमारे बुआ की छन्नी है जहाँ पे भैंस और गाय रहती है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से दूध निकाल के लाएंगे भैंस का और रात को दूध पियेंगे। इतनी तेज़ हवा चल रही है आज। तो जिस क्षेत्र की तरफ मैं आया हुआ था यहाँ पे पानी की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारी दादी दूर पंदेरे से पानी अपने सर पे लेके आ रही हैं। क्या को सीमा दीदी को देख। हाँ मिलते हैं वीडियो में बड़े वाला सीमा दीदी को डाल दे। सीमा दीदी को फोटो डाले ना बोले है का है ये खैची तू ना बड़े हाल मिले बेकार से रे धन के करबो। सीमा दीदी वाला है सीमा को नाम के बाद हम जाना गए चाले दीदी ऊंचा पैंट पर कहला को नाम पर। अब यहाँ से मम्मी लोग चले गए अलग खेती वेती की तरफ, और मैं, पापा और मामा जी हम तीनों जा रहे हैं घूमने के लिए दूसरी तरफ। तो चलिए चलते हैं।
दोस्तों हमारे पहाड़ की खूबसूरती, उत्तराखंड की खूबसूरती हम बयां नहीं कर सकते, बस हम इसको महसूस कर सकते हैं और मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझता हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ और इसे महसूस करता हूँ, यहाँ जीता हूँ। तो जैसे हमारे गढ़वाल क्षेत्र में है ना, वहाँ लोगों ने लगभग पूरी खेती छोड़ दी है और सारे खेत आपको सिर्फ बंजर नजर आएंगे। पर यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी ये सारे खेत है ना, हर खेत में जो यहाँ पे खेती हो रखी है, हर जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ फसल उगा रखी है और अभी भी लोग यहाँ पे जो है पूरा फार्मिंग में जो है पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है। जितना खूबसूरत और शांतिपूर्ण हमारा उत्तराखंड और पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन अब उतनी ही भयावह उसकी स्थिति होती जा रही है। जब हम गांव में घूम रहे थे तो हमने देखा कि कितने ही घर ऐसे हैं जो अब लगभग खंडर हो चुके हैं। हर कोई अपना घर और ये पहाड़ छोड़ के शहरों की तरफ जा चुका है। आने वाले 3, 4 या 5 साल के अंदर अंदर लगता है उत्तराखंड पूरा खाली होता जाएगा। वो जा रहा है हमारे बुआ और मम्मी लोग, देखो कहाँ पहुंच गए घास लेने के लिए। हाँ हाँ ठहर जा तुम। कहाँ पर ध्यान थोड़ी इतनी होगी। अब देखो मेरी बुआ लोग और मेरी मम्मी लोग आ रहे हैं काम का दिखावा करके। काम तो कुछ है नहीं, अब काम का दिखावा करके आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एक बिटकतीन गई पर हम लोग काम करने, वो करने, ये करना, कुछ काम नहीं, सब काम धंधा खत्म। वो मिल देख दो तो छुई लगाती ना खड़े हुआ जवाग। ये कमौनी बुआ, ये कमौनी सी रे। गढ़वाली। देखो भाई हमने गढ़वाल से कुमाऊं में रिश्ता किया। अब गढ़वाली कुमाऊं नहीं एक है भाई। मत बोलो, मैं गढ़वाल की रहने। हमने अपनी बुआ को गढ़वाल से कुमाऊं में भेजा है। और क्या, ये कुमाऊनी बुआ है। हाँ। अच्छा बन जानी चाहिए क्या? भाई साहब हीरा मोती है भाई। ले भाई साहब हीरा मोती सिरे भाई। इसका ये देखो आप, ये बुआ का एक बैल ये रहा, एक बुरा। हाँ हाँ पकड़ा तुम कुछ ना डरन से कि नहीं तुम्हारा लगता। ये तो बढ़िया दीदी आना था तुम्हारी अम्मी ने दी। हाँ ये इसकी तो इच्छा ही नहीं खत्म हो रही बिल्कुल भी। ये कह रहा है एक दे दिया और अब क्या आ रहा होगा और बड़े क्या बोल बोल। वही तो हैर खाना को है। तो दोस्तों गाँव का प्यार प्रेम हमें दादी मिल गई आगे, तो वो कह रहे कि हमारे घर चलो चाय वाय पियो, चाय पी के जाना। तो हमने बुआ को यही छोड़ दिया, बुआ अपने घर जाएंगी, हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए दादी के साथ। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। यहाँ बाघ के घूमने की आवाज़ भी आ रही है गांव में नीचे। अगर आवाज़ आएगी ना मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा कि उसकी आवाज़ सुनाई दे। तो गांव में बहुत प्यारी दोस्त बनी है। मेरे दोस्त का नाम क्या है? लक्ष्मी। अरे रोटी बना के लाई मेरे लिए। ओए कितनी प्यारी बनाई, किसके लिए बनाई है? किसके लिए बनाई है? जल्दी से बना के ले आओ इसको, ठीक है, चूल्हे में। तो भाई मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड मिली मुझे। बाय बाय, अच्छे से बनाना। ये ला रखिए चिकन और हम वेजिटेरियन है तो हमारे लिए बनेगी क्या है वो, क्या जो मशरूम। हम खाएंगे मशरूम, उससे पहले हम पियेंगे फीकी चाय। तो भाई चिकन बना रहे हो पापा आज के चिकन शेफ।
आज हमारे किचन में 3 शेफ भाई, ना ना 2 वेजिटेरियन शेफ, 1 नॉन वेजिटेरियन शेफ। बोल रहा बोले किराया कुछ बोल मत ये उनको ना ले ले क्या हम लोग कुछ नहीं चाची भी खाती मेरी बंडे नहीं सके तो हम निकल बेच रामना ना कि भूई से तेरा चल गया हम ना हाला नहीं कह रहा हम ना हाला ना कह आज जो निको बम तार भूई वो तुम गिरो काने बनाए जो लेता है काडल लागे थे आ त रुआ रो भूई हम बोल भूई पार बम हाला नहीं कह लगे छे तपी तो जिर बोलो ना खड़ो तो आज इन सब के हल्ले से, शोर शराबे से दिल तो बहुत खुश हुआ, मगर दिमाग सह नहीं पाया। तो मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने फटाफट बुआ के हाथों से बनी हुई चूल्हे की रोटी खा के और भैंस का दूध पी के भाई सो गया, क्योंकि अगली सुबह मुझे और मम्मी को वापस दिल्ली निकलना था। खिला रही हूँ उसको? खा रही हूँ? खा रहा हूँ। तू भी खा रही है? भैया कहाँ खाए? दिखा मुझे, दिखा। खा रहा है? चलो वो भी जाने हम लोग। नहीं नहीं ठीक है बाय।